हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सफ़र पे जो पहला टॉपिक है वो होने वाला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसका भी आज पहला लेक्चर होने वाला है। तो ये पहली वीडियो है जो कि आपको मैथमेटिक्स रिगार्डिंग मिलने वाली है कॉलेज वाला चैनल पे। शायद आपने बहुत सालों से मेरी बातें सुनी होगी कि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ और लॉन्च वीडियो तो आप देख के आए होंगे। बट एनीवेज आज की वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं। ये रहने वाला है लेक्चर नंबर 1। अच्छा, फटाफट मैं ये बता देता हूँ कि आज की वीडियो में होने क्या वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ेंगे। हम बेसिकली एक बेसिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं पढ़ेंगे, वो हम लेक्चर 2 के अंदर देखने वाले हैं। आज हम पर्टिकुलरली सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक बात, यहाँ पे मैं एक बुक है ए बी माथुर वीपी जग्गी, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपके कॉलेज में वही किताब यूज़ होती है तो आपके मज़े आ जाएंगे क्योंकि मैं ऑलमोस्ट उस किताब को ख़त्म करा दूंगा। बट मोटा मोटा हर कॉलेज के बीटेक के अंदर एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 80-90% सिमिलर ही हमारा यहाँ पे रहता है, तो सारी टॉपिक की कवरेज आपको फिर भी मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ पे आपके प्री रिक्विजिट क्या रहने वाले हैं ये तो मैंने बता दिया कि आज क्या पढ़ेंगे। आज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ेंगे, बट प्री रिक्विजिट क्या रहेगी? तो यहाँ पे क्लियर कट आपकी प्री रिक्विजिट है कि आपको यहाँ पे क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए। 9th और 10th में याद है बड़ी बड़ी पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करते थे, बाई क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करते थे। लास्ट में उसका जो कांस्टेंट होता था उसके फैक्टर्स बना के हिट एंड ट्रायल से हम करते थे। बाकी बहुत सारी चीजें, बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करना, उसके रूट्स निकालना, ये हमारा आज का जो मेन है वो टॉपिक रहने वाला है। इससे हम सब कुछ कर पाएंगे। अगर आपको क्लास 12th की डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से नहीं भी आती है, जो वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th का भी एक टॉपिक था लास्ट में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है बेटा, तो इस तरीके की हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th और जेई की प्रिपरेशन में होती थी, बट इसको हम हटाते हैं। अगर आपको ये सब नहीं भी आता है, गुड न्यूज ये है कि एटलीस्ट लेक्चर 1 के लिए अगर आपको ये सब नहीं भी आता है तो यू आर गुड टू गो। बस आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल्स क्या होते हैं। आपको ये देख के घबराहट नहीं होनी चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये सब चीजें क्या होती है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। बेसिक डेरिवेटिव्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। थोड़ा सा प्लस रहेगा अगर आपको आयोटा के बारे में पता है, बेसिक आयोटा, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा एडवांस नहीं जा रहा हूँ। और जो हमारी यूलर्स इक्वेशन होती है, ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बेटा ये सब पढ़ के आ जाओ। इनके बेसिक ही पढ़ना है बस, कोई हाई लेवल नहीं चाहिए हमें, बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। ठीक है, अगर इतना सा आपको आता है यू आर गुड टू गो। बहुत ही ईजी चैप्टर है, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत सारी बकबक हो चुकी है, क्लास को स्टार्ट करते हैं फाइनली। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहला चैप्टर, पहला लेक्चर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? तो बेसिकली यार ये, इसको हम कहते हैं एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ए नॉट प्लस ए वन वाई डैश, ए टू वाई डबल डैश, ए थ्री वाई ट्रिपल डैश। आई होप आप सभी को ये बात पता है, नहीं पता है तो इधर आ जाइए। डी वाई बाय डी एक्स को हम वाई डैश भी कहते हैं, कभी कभी वाई वन भी कहते हैं, है ना। और ऑफ कोर्स हमारा जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलूं तो वो वाई डबल डैश होता है, एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसी इक्वेशन अगर इसको मैं थोड़ा रिजेंबल करूं, दिस रिजेंबल्स विथ समथिंग लाइक दिस, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, अप टू ए एन एक्स की पावर एन, राइट। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। तो ऐसी ही पॉलिनोमियल इक्वेशन जैसी अगर मैं x की पावर्स को रिप्लेस कर दूं उसी ऑर्डर्स के डेरिवेटिव्स के साथ, तो इसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्क यहां पे एक ये है बहुत बड़ा कि यहां पे नीचे ये a b ये सब कांस्टेंट्स होते हैं। ये x नहीं हो सकते, y नहीं हो सकते, sin x भी नहीं हो सकते जनरली स्पीकिंग। तो ये सब कांस्टेंट्स होते हैं, राइट। यहां पे ये जो हमारे ए नॉट है, ए वन है, फलाना है, धिमकाना है, ए नॉट हो गया, ए वन हो गया, ए एन हो गया, लास्ट में वो जो बी लिखा है मैंने राइट हैंड साइड पे, वो भी मैटर करता है बेटा। ऑल दो आई वुड से कि ये जो ए नॉट है दिस कैन बी जस्ट बी रिप्लेस्ड बाय दिस सॉर्ट ऑफ बी। बट एनीवेज ये एक चीज मैं यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ, विच इज
कि ब्रैकेट में, अच्छा ये तो है ही, यहाँ पे ए नॉट वाई लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हमसे एक छोटी सी हो गई है मिस्टेक, ठीक है। तो वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, ए नॉट के साथ वाई कंबाइंड है, ठीक है, समझो मेरी बात को। फिर उसके बाद वाई की डेरिवेटिव्स हो रहे हैं, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जितने भी ये ए नॉट है, ए हो गया, बी हो गया हमारा एंड में, ये सारे जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट्स हो, बिल्कुल कांस्टेंट्स हो सकते हैं। दीज कैन बी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट दे कैन बी फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। सो दे कैन बी फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। जनरली आप एक्स बोलो, बट दे कैन बी फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। वैसे एक्स ही रहता है, बट वाई वाले भी कभी कभी हम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। जनरली मैं बोलूंगा फंक्शंस ऑफ एक्स, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे लिख दिया मैंने साइन एक्स इंटू वाई प्लस टैन स्क्वायर एक्स इंटू वाई डबल डैश, राइट, इज इक्वल टू समथिंग समथिंग एक्स की पावर 5। तो क्या ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इस फॉर्म में है? तो द आंसर इज ऑफ कोर्स है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बस यहाँ के ए नॉट वे नॉट। हाँ, ये जो ए नॉट ए वन है, ये डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल्स नहीं हो सकते, बस इतनी सी बात है। ज्यादा इसमें कुछ लोड आपको लेना नहीं है। अभी ये आपको थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा देखने में, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ऐसे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉरगेट अबाउट दैट dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसका सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद होता है, उसकी आपको भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो चिल मारो थोड़ा सा। इधर आते हैं, अब सबसे पहले देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगी। सीधा सॉल्यूशन पे आएंगे, ज्यादा थ्योरी, ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करने वाले हम, बहुत सिंपल टॉपिक है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यार, हमें इसको एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करना है और रूट्स निकालनी है उसकी, राइट। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। जो भी मेरी रूट्स आ जाती है, तो मेरा जो सॉल्यूशन है, ये जो CF लिखा है मैंने, बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं इसको। CF इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं? कांस्टेंट 1 इंटू ई की पावर m1x, कांस्टेंट 2 ई की पावर m2x, सो ऑन। जहां पे m1 m2 मेरी रूट्स है, रूट्स अभी निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, राइट। तो उनके साथ अगर ई की पावर लगा दूंगा, x लगा दूंगा और कांस्टेंट लगा दूंगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाता है। अब भैया, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? तो यहां पे सिंपल बात ये है कि जो मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है पूरी, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको थोड़ा बहुत अगर 12th याद आ रहा है, तो y के टर्म में होता था, y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो सॉल्यूशन हमारा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो दिस इज नोन एज द सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप बोलोगे भैया ये PI कैसे निकालना है? CF तो हमने निकाल लिया, तो PI निकालना हम बाद में सीखेंगे, लेकिन हम जो जिस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस अभी पढ़ रहे हैं, उसमें जो ये राइट हैंड साइड होगा आज की क्लास में, ये B, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। आज की क्लास की बात हो रही है, आज की क्लास की बात हो रही है, ठीक है। करके दिखाता हूं। अब पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, चलो ये लो, बाकी चीजों को साइड रखते हैं, थोड़ा इधर आते हैं। अभी तक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने क्लास 12 में सॉल्व नहीं की होगी, जहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, डबल डेरिवेटिव आ रहा है ना, ये सब हमने नहीं किया था। इसको कैसे सॉल्व करें? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 0। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यहाँ पे बहुत सिंपल है यार, यहाँ पे बहुत सिंपल है। इसको हम लिखते कैसे है, मेरी बातों को समझना थोड़ा सा, कुछ तरीके हैं लिखने के, कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यार, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 5 डी बाई डी एक्स प्लस 6 ब्रैकेट में लिख दो y इज इक्वल टू 0। जैसे कि आप देख सकते हो RHS 0 है। भैया क्या ये किया जा सकता है, ये जो आपने किया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में से y कॉमन कैसे निकाल लिया हमने? ये तो मैथमेटिकली लोचा लग रहा है, डी बाई डी एक्स। मैं बोलूंगा ये लोचा नहीं है, डी बाई डी एक्स एक तरीके से एक ऑपरेटर भी तो होता है, यानी कि एक डिफरेंशिएशन, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बेसिकली होता है 2 बार डिफरेंशिएट करना इसको। एनीवेज द पॉइंट इज y कॉमन निकाल लो, ऐसा मैंने इसलिए बोला है। अब आप इसको पता है हम क्या लिखते हैं? इस चीज को हम लिखते हैं डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर। प्लीज मेरी बातों को समझो, प्लीज मेरी बातों को समझो, यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या, इधर आइए, डी बाई डी एक्स को
हम रिप्लेस करते हैं कैपिटल डी से, मतलब कैपिटल डी का मीनिंग यही होता है बेसिकली, रिप्लेस नहीं कर रहे। एंड जो डबल डेरिवेटिव है वो होता है हमारा डी स्क्वायर। सिमिलरली ट्रिपल डेरिवेटिव आएगा बेटा, वो होगा मेरा डी क्यूब। राइट, क्लियर है बिल्कुल। इधर आइए, मैंने क्या किया, कॉमन लिया, ऐसे किया ऐसे किया। अब ये आपको ना थोड़ा थोड़ा कैसा लग रहा है, दिस लुक्स लाइक अ सिंपल 7th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैन यू एक्चुअली सॉल्व इट? यस वी कैन। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो रूट्स निकलेगी वही मेरी रूट्स होगी। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर आप ये लिखते हो तो और अच्छा होता है कि आप ऐसे सॉल्व करो, एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बेटा इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। बाय द वे, ऑक्सिलरी इक्वेशन स्पेलिंग पता नहीं क्या लिख रहा हूं मैं, बट मान जाओ बात। ठीक है, कि मतलब बेसिकली आपकी जो डी की इक्वेशन है वाई को अब इग्नोर कर दीजिए आप। जो डी की इक्वेशन है, डी की जगह एम को रिप्लेस कर दूंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो यार इसको। ठीक है, थोड़ा लोचा लग रहा होगा आपको, डिफरेंशियल्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट होता यही है। अब इसके रूट्स निकालना है यार, बच्चों का काम है बहुत। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मैं इसको सॉल्व नहीं करके दिखा रहा क्योंकि ये दो कॉर्डी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम सब जानते हैं। m प्लस 2 m प्लस 3 साफ दिख रहा है, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m प्लस 6। मन में फैक्टराइज करो, m प्लस 2 प्लस कॉमन लो 3m प्लस 2, तो m प्लस 3 m प्लस 2, बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने मन में कर लिया, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, 7th क्लास की चीजें हैं। अब आप निकालोगे तो आपको दो वैल्यूज मिल रही है। तो बेसिकली पहला रूट हम बोलते हैं m1 जो कि -2 है, अगला जो रूट है m2 जो कि है हमारा कितना, -3 है। तो जब ये दोनों रूट्स निकल गए, वो तो हमने बहुत मेहनत की, हमें साफ साफ दिख रहा है रूट्स क्या है, पहली बारी में आप समझ जाओगे। मैंने अभी आपको लेंदी करके दिखाया क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है। ये जो दो रूट्स निकली, इसके बाद सॉल्यूशन ऐसे निकल गया। कैसे? इधर आइए, सॉल्यूशन हमारा बड़ा सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मैं छुपा रहा हूं थोड़ा, इधर आ जाता हूं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना होगा देख लीजिए, स्टेप सारे स्टेप देख लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है C1 e रेस टू द पावर m1x यानी कि -2x प्लस C2 e रेस टू पावर -3x। तो यही मेरा सॉल्यूशन है। इनफैक्ट आप डायरेक्टली यहां पे y लिखोगे तो बहुत ज्यादा आपका बिगड़ेगा नहीं बात। ठीक है, क्योंकि यहां पे 0 लिखा है ना, जब राइट साइड में 0 हो तो यही मेरा सॉल्यूशन होता है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, नॉट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। भैया अब ये जनरल पर्टिकुलर क्या होता है? अभी आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल बोला था, पीआई, वो अलग चीज है। देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन तो आना चाहिए, क्लास 12th का, सीबीएसई का भी बेसिक सा, उसके अंदर आपने जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ा होगा। तो जनरली कांस्टेंट्स आते थे सॉल्यूशन के अंदर, तो ये वो कांस्टेंट्स है बेटा। अब अगर आपको ये बोल दिया गया कि एट x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू ये है, तो आप C1 C2 को भी शायद निकाल सको कंडीशंस के ऊपर, राइट? तो कुछ ऐसी वैल्यूज अगर दे रखी होगी तो आप वैल्यूज निकाल पाओगे, उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल देते हैं। अभी हमें कुछ नहीं दे रखा तो यही हमारा आंसर है। एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए पूरा। ठीक है बेटा, चैट में एक बार ये भी बता देना मेरे को, कमेंट, चैट तो नहीं मतलब कमेंट्स में, मेरी राइटिंग कैसी लग रही है। देखो मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, मैंने इंजीनियरिंग मैथ्स के बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं, तो कुछ लोग बहुत तेज पढ़ाते हैं और कुछ लोग बहुत स्लो पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं पेस है बिल्कुल सही रखने वाला हूँ, क्वेश्चंस की जो लेवल है बिल्कुल सही रखने वाला हूँ, सब कुछ परफेक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और राइटिंग भी। तो अच्छे से आपके सामने प्रेजेंटेशन यहाँ पे चल रही है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगला ये प्यारा सा सवाल जो है इसको देखते हैं, है ना। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और जो आप में से इंटेलिजेंट बच्चा है 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर लिख के दे दो, 10 सेकंड के अंदर। आई होप आपने कर लिया होगा अभी तक, बहुत ही सिंपल है। अगेन देखो, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को, अब जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। यहां पे हम इसको सीधा लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी प्लस ए बी, वाई को कॉमन ले लीजिए, इज इक्वल टू 0। क्या आप ये समझ पा रहे हो? y मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद डी स्क्वायर लिख दिया उसको। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, इसको सीधा इसके रूट्स में निकाल सकता हूं, एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एम प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है, दो का प्रोडक्ट दोनों का सम कितना आसान है, मतलब बहुत ज्यादा ही आसान है। सीधा सीधा मेरी रूट्स निकल गई है वैसे तो अगेन मैं आपके सामने करके नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस है कि मेरी दोनों रूट्स -a और -b आएगी। बट अगर आपको फिर भी ये बात समझ नहीं आई
तो कोई नहीं, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी एम प्लस ए बी, है ना बेटा, सॉल्यूशन ऐसे है इसका। फिर m को कॉमन ले लो m प्लस ए, फिर b को कॉमन ले लो m प्लस ए, दो फैक्टर बन गए m प्लस ए m प्लस बी, ये देखो, और फिर रूट्स आ गई माइनस ए माइनस बी। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप बच्चों की तरह इसको सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल। दोनों रूट्स निकल गई तो हमारा बेटा सॉल्यूशन तुरंत निकल गया। जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है, या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या y इज इक्वल टू C1 एक कांस्टेंट है। ये C1 क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्या इसकी जगह हम A1 भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, बट A वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, वैसे A1 तो यूज कर ही सकते हो। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, तो इसकी जगह देखो K1 e रेज टू द पावर पहली रूट x, कांस्टेंट दूसरा e रेज टू द पावर दूसरी रूट x, ठीक है, दूसरी रूट माइनस बी। तो K1 K2 भी लिख सकते हो आप, C1 C2 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कॉन्स्टेंट्स है ना। आप ए बी भी लिख सकते हो, बट वो हम यूज कर रहे थे यहाँ पे। देखो कितना सिंपल है, क्या ये सिंपल नहीं था? बहुत सिंपल है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा टफ टफ थोड़ा थोड़ा टफ यहाँ पे चालू होगा, थोड़ा तो नहीं, बहुत ही थोड़ा टफ चालू होगा। चलिए अब हम सेकंड टाइप की सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी ना आपको क्वेश्चन में ये दे रखा होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट तो आप नोटिस करोगे इसका तो सॉल्यूशन आसान लग रहा है, इसका तो भैया सॉल्यूशन आसान लग रहा है, हमें सीधा इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, m से रिप्लेस करके लीजिए और m की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से भी कर सकते हो, मेरे को साफ नजर आ रहा है, मर्जी आपकी, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, टोटली मर्जी बेटा आपकी है यहाँ पे, ठीक है। मैं जैसे इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, तो मेरे को तो देखो मेरी मैथ्स की आंखों को ये नजर आ रहा है कि ये कुछ ऐसा मामला, ऐसा सिस्टम लिखा है, और मेरी मैथमेटिक्स वाली आंखों को ये नजर आ रहा है कि ये -1 बन रहा है किसी का स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्लियर कट, ये प्लस माइनस आयोटा है ना, -1 का अंडर रूट कितना होता है, आयोटा या माइनस आयोटा, फिर 1 को इधर ले जाओ, तो एक रूट ये आ रही है, ये दोनों हमारी रूट्स आ रही है। तो पहली रूट है 1 प्लस आयोटा, दूसरी रूट है 1 माइनस आयोटा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स आ गई, अब ये वाला सिचुएशन नहीं है, अभी तक रूट्स आ रही थी -2 -3 -a -b, अब इमेजिनरी रूट्स आ गई है। तो भैया इस केस में क्या करें? देखो यहां पे मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने ऐसे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप ये वाला स्टेप थोड़ा खा भी जाओ ना, यहां तक वाला, ये वाला, तो आपके ना ज्यादा मार्क्स नहीं कटने वाले, ज्यादा मार्क्स नहीं कटने वाले। कभी कभी क्या पता नंबर ही ना कटे, बट हाँ लिख देना फिर भी, अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो फेल देते एग्जाम में, है ना। अब देखिए, तो आप ये सोचोगे जो सॉल्यूशन है वो हम ऐसे लिखेंगे, है ना, और आपका सोच गलत भी नहीं होगी, आपकी सोच y इज इक्वल टू C1 कॉन्स्टेंट 1 e की पावर 1 प्लस आयोटा टाइम्स x, है ना, प्लस कांस्टेंट 2 e की पावर 1 माइनस आयोटा x, है ना। अब इसमें गलती नहीं है कोई, इसके अंदर गलती नहीं है कोई ठीक है, इसके अंदर टेक्निकली गलती नहीं है, बट होता क्या है, होता क्या है कि ये जो आयोटा वाली बातें है ना, हम थोड़ा सा इमेजिनरी वाली चीजों को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? रिमूव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो कैसे रिमूव करेंगे? देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप याद कर लो फॉर्मूला, बट अगर आप मेरी तरह मैथ्स में थोड़े से मस्त हो तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। आप नोटिस कीजिए यहाँ पे हमारा e की पावर आयोटा एक्स को आप अलग कर दो, e की पावर एक्स तो आ ही गया, और e की पावर माइनस आयोटा एक्स फिर आएगा। तो जो e की पावर आयोटा एक्स होता है और e की पावर माइनस आयोटा एक्स होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर आयोटा एक्स होता है हमारा ये, देखिए देखिए दिख रहा है आपको, बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये देखो, है ना। तो आप रिप्लेस जब करोगे ना इससे, इन दोनों में ही आप रिप्लेस कर पाओगे, तो ले देके जो सॉल्यूशन बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। इनफैक्ट जब भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स रूट आए, अब ध्यान से सुनना, दो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा ना पेयर में आता है, ठीक है, इधर सुनो, कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर,
अकर इन पेयर, है ना, पेयर के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सॉल्यूशन आ रहा है तो वो इस प्रकार से आएगा a प्लस माइनस आयोटा b, मतलब दोनों रूट्स आएंगी। तो ऐसे केस में जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है, वो आता है e की पावर ax जो रियल पार्ट है, c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन रहता है जो आपको वहां पे दिख रहा है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल आंसर हमारा ये होगा, ध्यान से सुनना, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, a1 है b1 है, a1 है b1 है। तो जो रियल पार्ट है वो आप e की पावर में लिख दोगे, तो e की पावर 1x, e की पावर 1x, और फिर ब्रैकेट में पहला कांस्टेंट cos, अब b भी मेरा 1 है, देखो आयोटा बी माइनस आयोटा बी, तो cos 1x प्लस साइन 1x, दोनों में कांस्टेंट्स अलग लगेंगे। क्या ये वाली बातें सबको समझ आ रही है? तो एक बार चैटों में बता दीजिए मेरे को। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका प्रूफ आपको समझा देता हूं। ये मैंने क्या लिख दिया है, देखो सुनो। जब मेरी रियल रूट्स आती है ना, अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन किया था जिसमें दो रूट्स आई, दोनों अलग आई। ये क्वेश्चन किया था जिसमें दो रूट्स आई, दो रूट्स आई, दोनों अलग आई। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आती है जो कि अलग है, बट a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी की फॉर्म में है, तो आप नोटिस कीजिए ये सॉल्यूशन होता है उतने पार्ट का, उतनी रूट्स का, उतनी रूट्स का ये सॉल्यूशन होता है। ध्यान से सुनना। अब इससे आप चाहे तो, ये गलत नहीं था, आप इसको ट्रांसफॉर्म करके बना सकते हो। ये तो ले दे के आप बोलोगे आयोटा कहां भाग गया, आयोटा भी एक कांस्टेंट होता है, तो वो कांस्टेंट में समा गया। एक्चुअली यहां पे आयोटा भी था, वो इसके अंदर समा गया है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि ले दे के सॉल्यूशन ये आ रहा है। आप अगर थोड़ा एक्सपैंड करोगे तो आप नोटिस करोगे ले दे के सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे यही आ रहा है। करके देख लेना चाहे तो यही सॉल्यूशन आएगा। इन दोनों में से आप सोचो, देखोगे e की पावर जो x है ना, वो कॉमन आ जाएगी, फिर आप आराम से चीज लिख पाओगे। थोड़ा सा आपको करके भी चाहे तो दिखा सकता हूं मैं, ये देखिए। तो अगर इस ग्रीन वाले पार्ट पे मैं आऊं, इन दोनों में आप नोटिस करोगे e की पावर x इंटू ई की पावर आयोटा x इंटू ई की पावर माइनस आयोटा x, c1 c2। e की पावर x को आप कॉमन लीजिए, यहां पे आ गया c1 प्लस c2, देखिए ये बन गया। दूसरा, अब इसको और इसको आप यूलर इक्वेशन से एक्सपैंड कर लीजिए, तो cos x प्लस आयोटा साइन x, cos x माइनस आयोटा साइन x। ठीक है, ये देखिए ये आ जाएगा c1, फिर cos x, c1 भी मल्टीप्लाई होता रहेगा, c1 cos x प्लस c1 इंटू आयोटा साइन x, है ना। नीचे देखिए c2, अब ये क्या है, e की पावर cos x होगा, तो e की पावर आयोटा x होता है cos x माइनस आयोटा साइन x, तो माइनस अगेन c2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देख लीजिए, प्लीज नोटिस कीजिए, ब्रैकेट की चीज ब्रैकेट में रखा है और ex लिखा है बाहर। अब क्या करना है हमें, cos x को कॉमन लोगे तो c1 प्लस c2 एक कांस्टेंट है, c1 प्लस c2 cos x, है ना। फिर यहां पे आपका दूसरा क्या आ रहा है, c1 c2, c1 माइनस c2 आयोटा साइन x। तो अगर मैं आयोटा भी लिख दूं, c1 माइनस c2, और यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है साइन x, देखिए देखिए ex। अब ये अपने आप में एक कांस्टेंट है, k लिख दो इसको, और ये भी लिख दो k2। तो फिर आप नोटिस करोगे कि कुछ यहां पे कमाल हो रहा है, e की पावर x, ये देख लीजिए k1 cos x, आयोटा भी एक कांस्टेंट का पार्ट है, प्लस k2 sin x। बेटा ये मैं एक एक्स्ट्रा चीज करके दिखा रहा हूं, ये आपको यूट्यूब पे कोई करके नहीं दिखाएगा। देखिए ले देके मैंने यही लिखा है नीचे। ठीक है, तो ये प्रूफ आपको मैंने करके दिखा दिया, अननेसेसरी है, एग्जाम में आपको दिखाना नहीं है, बट क्या पता कोई कॉलेज पूछ ले, तो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो घबराना मत ये देख के। अगेन जब भी पेयर में आए तो ये सॉल्यूशन है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, सेकंड वैरायटी पे आते हैं। बट इवन बिफोर दैट, वैरायटी पे आने से पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके अगर मैं दिखाऊं, इससे पहले इधर आइए, एक एग्जाम्पल आपके सामने लेना चाह रहा हूं मैं। अब क्या हो अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए ये, मेरी बातों को ध्यान से सुनना थोड़ा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना थोड़ा, है ना। जैसे मान लो अभी हमने डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस प्लस 2 देखा था, आई थिंक, है ना। हाँ, अब इसके साथ अगर ये भी मल्टीप्लाई हो रखा हो, बस मेरी बातों को सुनना,
ये लीजिए, अगर बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 4y, बढ़िया सवाल है, समझना मेरी बात को। अब इस केस में भैया हम क्या करें, घबराएंगे नहीं, सबसे पहला पॉइंट तो होता है घबराना नहीं है। अब इसके बाद देखो, आपको बस इसको सॉल्व करना है और आपको फैक्टर्स तो पहले से बना के दे दिए, तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसकी रूट्स कितनी आ रही थी देखो, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 4 है। अब देखो इसकी रूट्स अगर मैं निकालूं तो ये 100% आएगी। आप नोटिस करो -2m नहीं है, पिछले वाले में हमने माइनस था, बट एनीवेज इसको आप बेटा सॉल्व करोगे तो m की वैल्यूज ये आएगी। देखो m की जितनी चारों वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, इससे जो दो वैल्यूज आने वाली है वो होगी m1, ये पक्का ये आएगी देखो -1 प्लस आयोटा, फिर दूसरी रूट होगी हमारी -1 माइनस आयोटा, फिर यहां से जो रूट्स आने वाली है मेरी वो होने वाली है 1 और 4, आई थिंक m-1 m-4, यस। तो 4 रूट्स आ गई। पहला काम तो यही होता है, मैंने बहुत जल्दी करके दिखा दिया, आप इसको सॉल्व करके दिखाना। अब देखिए जब ये रूट्स आ गई तो इसका क्या आंसर होगा, घबराना मत बेटा, देखो ये 4 रूट्स है, चारों अलग है, तो आप कायदे से ये लिख सकते हो कि ठीक है सॉल्यूशन तो ये हो गया मेरा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर ये m2x है ना, प्लस c3 e की पावर 1x m3x प्लस c4 e की पावर m4x, बेटा देखो 4x, ठीक है। ये आपको लगेगा कि सॉल्यूशन है और ये सही है, बट ऐसे में हम क्या करते हैं, जब ये वाला पार्ट जो है ना, प्लीज रिप्लेस दिस पार्ट विद वट एवर वी हैव लर्नड, विच वॉज दिस, कि ये -1 है ना, तो e की पावर -x, c1 cos, अब ये प्लस ही है, देखो ये माइनस साइंस अलग है, प्लीज मेरी बात को सुनना, a प्लस आयोटा b से अगर मैं कंपेयर करूं इस नंबर को प्लस माइनस को, तो आप नोटिस करोगे a -1 है और b +1 आ रहा है, ठीक है, b +1 आ रहा है, तो cos 1x प्लस c2 sin 1x। अब आगे जो आपका इसका सॉल्यूशन है वो ऐसे लिख दो, c3 और इसमें ऐसे c1 c2 आप रिप्लेस कर सकते हो, इसको c1 c2 बना सकते हो, आपकी मर्जी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, चैट कमेंट में लिख दीजिए अगर ये पॉइंट समझ आ गया है, अगर ये एग्जांपल समझ आ गया है तो थोड़ा आपका और सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, नेक्स्ट वेराइटी की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जहां पे हमारी जो रूट्स है, बेचारी जो रूट्स है हमारी वो बराबर है, रिपीट हो रही है। भैया रिपीट हो रही है रूट्स, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा तेरे को समझाता हूं, इधर आ, पहले तो इसको सॉल्व कर, चल आजा, वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले तो बेटा इसको सॉल्व करो। इसको हम लिखेंगे क्यूब है ये, डी क्यूब -3d² प्लस 4y है ना, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना m क्यूब -3m² प्लस 4। अब वीडियो को पॉज करके बेटा इसको सॉल्व कर ले, चल इसको सॉल्व करके रूट निकाल, सॉल्यूशन निकाल। हमें ऐसा लगता है कि सिंपल है, वीडियो को पॉज कर, आई होप तूने वीडियो को पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा इसको। आजा बेटा, तूने गलत किया होगा इसलिए मैं सही करता हूं, क्योंकि एक नई वेराइटी है, ये एक नई वेराइटी है। अभी तक हमने 2 वेराइटी पढ़ी है, नॉर्मल हमारे रियल नंबर्स और डिस्टिंक्ट नंबर्स अगर रूट आ रहे हैं, दूसरी वेराइटी जिसमें कॉम्प्लेक्स का पेयर आ रहा है, अब ये तीसरी वेराइटी है जहां पे रिपीट रूट आ रही है। देखो सबसे पहली बात तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है भैया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, हाँ जी। तो इसमें हम नंबर्स को पुट करके देखते हैं, जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर निकालते हैं। देखो एक रूट तो मेरे को ऐसी दिख रही है, आप इसमें 1 पुट करके देखिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इधर आइए, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पुट m इज इक्वल टू 1, मेरे को साफ नजर आ रहा है 1 - 3 + 4, देख लीजिए 1 का क्यूब, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 1 एक रूट आ गई है ना, ये एक रूट आ गई। m को -1 पुट करके देख, -1 -3 + 4, ओ सॉरी, m को 1 अगर मैं पुट करूंगा तो रूट नहीं आ रहा, 1 - 3 होता है -2 + 4 ना बेटा, तो ये एक रूट नहीं आ रही। अब एक बार पुट करके देख -1, ठीक है, उसमें आ जाएगा आंसर, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 और -3 बाहर है, हाँ जी बेटा, देख देख देख, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू -1 एक रूट आ गई, हमें तो रूट चाहिए।
अब इसके अलावा क्या रूट आ सकती है? देखो 4 के क्या फैक्टर होते हैं? जब 4 लिखा होता है, हमने 9 10th में पढ़ा था, तो हम बेसिकली 4 के फैक्टर 1 to 4 होते हैं, तो +-1 +-2 +-4 ट्राई करते हैं। जब इनसे काम नहीं बनता तो हम इनका फ्रैक्शन ट्राई करते हैं, बट काम बन जाएगा। ठीक है, आइए 2 को ट्राई करते हैं आज। लेट अस ट्राई 2, m को 2 पुट करने के ट्राई करते हैं। m को 2 लिखो, आइए बेटा 2 लिखिए, तो 2 डालिए, m को कितना आएगा? 2 का क्यूब। ठीक है, दिख रहा है आपको? देखो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब है ना। ठीक है, फिर -3 इंटू 2 का स्क्वायर +4, कितना बना? 8। कितना बना? -3 इंटू 4 12। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो m इज इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन आ गया। अब यार मैं आपको ना एक बढ़िया चीज बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे तो पता है कि m इज इक्वल टू 2 इसका रिपीटेड रूट है। देखो, अगर पहली बात आपको अगर एक भी रूट मिल जाए, -1 मिल गया ना, इसका मतलब m+1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है भाई, फैक्टर थ्योरम याद नहीं है क्या? फैक्टर थ्योरम पढ़ा था 9 10th में, सब भूल गए लगता है तुम। तो हम करते ये है, देखो टेक्निकली सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं। m+1 एक फैक्टर अगर निकल गया, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, देख लीजिए ऐसे, ताकि हमें दूसरे दो फैक्टर की क्वाड्रेटिक मिल जाए। और अगर दो मिल गए हमें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m+1 और m-2 को, उसको डिवाइड कर लो, तीसरा फैक्टर मिल जाएगा। एनीवेज, हम इससे डिवाइड करते हैं, एक ही फैक्टर काफी होता है। m+1 को अगर इससे करना है तो m इंटू एम स्क्वायर करेंगे, ताकि ये m² + m बने। ठीक है, तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, उल्टा साइन हो जाएगा इसका। ठीक है, ताकि ये हमारा m³ बने, m² से मल्टीप्लाई किया ना, और m², सॉरी 1 इंटू एम स्क्वायर, m इंटू एम स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर -3 -4, तो -4m² +4 आ गया। अब बहुत ही सिंपल है भाई, -4 से मल्टीप्लाई करो, -4m से, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा -4m²। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करो -4m को, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? -4m आएगा। अब ये 4 अलग है बेटा, इसको तो उल्टा साइड रखने का फायदा था, तो आप नोटिस करोगे ये हट गया, प्लस हो गया, 4m + 4 आ जाएगा। अब नीचे लास्ट में आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो काम बन जाएगा, 0। ठीक है, ये 9th में पढ़ी थी यार डिवीजन, तो आप नोटिस करोगे ये निकल गया। अच्छा, ये तो बहुत मजेदार चीज है, ये तो m-2 का होल स्क्वायर है। तो बेटा हमारा ये फैक्टराइज हो गया है फाइनली, ये फैक्टराइज होके बन गया m+1, एक रूट निकली, और m-2 का होल स्क्वायर। ये बेटा m-2 का होल स्क्वायर है। अब देख दिक्कत क्या हुई, 3 रूट निकल गई, m1 आ गया -1, m2 आ गया +2, है ना, और m3 आ गया 2। तो भैया ऐसे केस में क्या करें, जहां पे रिपीटेड रूट्स आ रही है, यहां पे रिपीटेड रूट्स आ रही है, तो प्लीज मेरे सॉल्यूशन को समझना, इनको हटाते हैं एक बारी के लिए। एक रूट मिल गई थी ना हमें, उसी से हमने कर लिया। ठीक है, आपको एक और तरीका भी समझाऊंगा वैसे। अब सुनो, 3 रूट आ गई, 2 सेम है जिनमें, तो यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, सॉल्यूशन गलत वाला भी लिखूंगा। गलत सॉल्यूशन क्या होगा? गलत सॉल्यूशन क्या होगा? गलत सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x। ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, जहां पे 2 इक्वल रूट्स है, ये है गलत। तो ये देख लीजिए, ये है गलत। सही क्या है? सही क्या है? सही क्या है? सही को समझते हैं, सही क्या होगा? सही क्या होगा, देखिए सही में ध्यान से सुनना, वो रूट जो कि अकेली आ रही है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। वो रूट जो कि रिपीट नहीं हो रही, जैसे ये रिपीट नहीं हो रही, तो इसको एज इट इज लिख दिया। और जो रूट रिपीट हो रही है, अब जैसे यहां पे 2 बार रिपीट हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे 2 रिपीट हो रहा है, कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो हम ये लिखते हैं, ध्यान से सुन, क्या भैया सिर्फ ये लिख देंगे c2 e की पावर 2x बस? नहीं, हम यहां पे एक लीनियर फैक्टर लिखेंगे, c2 + c3x। अब ये भैया कहां से आ गया बेटा? ये आ गया, तो इसको हाईलाइट करके दिखा देते हैं भैया, ताकि आप भूले ना। रिपीटेड रूट वाला जो सिस्टम है, प्लीज देख लीजिए इसको। देखो, जो रिपीट नहीं हो रहा वो तो एज इट इज लिखा है,
वो गलत है, ये सही है। C2 प्लस C3x, दो कांस्टेंट, लेकिन अब जो लीनियर फैक्टर किसको कहते हैं, देखो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, a प्लस बी एक्स, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वॉट एवर, ए एक्स प्लस बी लीनियर होता है। तो ये लिख के यहां लगाना है अगर 2 बार रिपीट हो रहा है। प्लीज इसको नोट कीजिए, प्लीज इसको नोट कीजिए, प्लीज इसको नोट कीजिए, स्टार लगा देते हैं यहां पे, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल बताऊंगा, पहले इसको आप नोट कीजिए, एक और एग्जाम्पल बताऊंगा। आइए बेटा, वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल रिपीटेड रूट्स का एग्जाम्पल। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अगर मान ले तेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉरी, डी स्क्वायर, ध्यान से मेरी बात को सुनियो, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ लिखा है आपके, देखते हैं तेरे सामने, डी पूरा ही दिखा देता हूं, डी स्क्वायर माइनस 4 और सॉरी डी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 2 बार आ रहा है देख, डी माइनस टू और डी माइनस 4 का होल क्यूब, लेट अस सपोज इनटू y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, आजा बेटा, आजा 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 आजा, ऑक्सिलरी इक्वेशन m माइनस 2 का होल स्क्वायर, m माइनस 4 का होल क्यूब। तो 2 रूट आ रहे हैं मेरे, 2 रूट आ रहे हैं, एक रूट आ रहा है 2, एक रूट आ रहा है 4, लेकिन ये आ रहा है 2 बार, लेकिन ये आ रहा है 3 बार, रिपीट, 2 टाइम्स रिपीट, 3 टाइम्स रिपीट। तो अब मेरा सॉल्यूशन, मेरी बात सुनिए, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, आजा आजा, प्लीज इसको नोट कर ले, y इज इक्वल टू, अब सुन, ये 2 बार आ रहा है ना, इसका सिंपल है, e की पावर 2x, e की पावर 4x तो आएगा। अगर ये 2 बार आ रहा है तो तू लिखिए c1 प्लस c2x, कितना, e की पावर 2x। ले, इसका डन हो गया, इसका काम डन हो गया। अब आजा बेटा, अब आजा, थोड़ा सा ना ऐसे बना लेता हूं, आजा बेटा आजा, इधर आजा, कलर कोड कर देता हूं थोड़ा। अब ये जो है, अब मेरी बात सुन, ये 3 बार आ रहा है, C1 C2 दो कांस्टेंट यूज कर चुका हूं, C3 प्लस C4x, आई थिंक इंटेलिजेंट बच्चे थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। क्या तुम्हें मजा आया, एक बार देख लीजिए, इसके लिए ये येलो पार्ट लिखा है, इस भाई साहब के लिए लिखा है, दोनों को ऐड कर दिया है। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो, कोई सिंगल बार आ रहा है तो सीधा उसके साथ कांस्टेंट लगेगा, कोई 2 बार आ रहा है तो कांस्टेंट प्लस दूसरा कांस्टेंट x, कोई 3 बार आ रहा है तो 3 कांस्टेंट यूज होंगे उसके लिए। प्लीज इस बात को समझिए, लेकिन ऐसे यूज होंगे। क्या तेरे को समझ आ रहा है, क्या तेरे को समझ आ रहा है? बाय द वे तुम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, C3 e की पावर 4x, x C4 e की पावर 4x, वैसे भी लिख सकते हो। आई थिंक क्लैरिटी मिल रही होगी। ये रिपीटेड रूट्स का बढ़िया सवाल मैंने लिख दिया है, यह है रिपीटेड रूट्स का। ठीक है सवाल, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन लगाया भाई, अभी हमारे पास 5, 6, 7, 8 होमवर्क, होमवर्क, तो 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन हमारे और यहाँ पे बचे हैं, उनको करते हैं हम 1 मिनट के अंदर। तो गाइस अब बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब से यार मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा और कभी अगर बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, तो प्लीज खुद से ट्राई करना उसको, ठीक है। तो सबसे पहले यार हमारा ये वाला सवाल आ जाता है, इसको सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, रिपीटेड रूट्स का क्वेश्चन है, प्लस यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी दे रखी है। अभी के लिए इस चीज को आप इग्नोर कर दो, जो ये चीज लिखी है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, बट इसको पहले सॉल्व करो, इस इक्वेशन को। चलो सॉल्व करते हैं। अब आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग अलग दे रखा है, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये y डबल डैश क्या होता है, ये होता है, तो आपको इस बात से कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो इसको पहले d में कन्वर्ट कर दो, तो 4d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 टाइम्स y सब में आ रहा है बेटा, ठीक है, क्योंकि वो d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर होता है, dy बाय डी एक्स होता है। अब इसकी इक्वेशन बन गई हमारी 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। अब बेटा ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन रहा है, साफ नजर आ रहा है मेरे को, तो 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, है ना।
तो देखो m हमारा कितना आ गया, -1/2, लेकिन 2 टाइम्स रिपीटेड रूट आ रही है, रिपीटेड रूट आ रही है, 2 बार आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन कितना है भैया, बहुत आसान है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। y इज इक्वल टू वॉट, c1 प्लस c2x e की पावर, पूरा ब्रैकेट में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, e की पावर -12x। दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप आपने इसको खुद से ट्राई किया होगा। अब ये होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट्स इन्वॉल्व्ड है। अब जब हमारे कांस्टेंट्स को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, वो ऐसे करते हैं। अब नोटिस कीजिए यहां पे क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 2, y डैश इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइन दे रखी है आपको ना, उल्लू बना रखा है। आपको दे रखा है कि y की वैल्यू 2 है जब x 0 है, और y डैश की वैल्यू 0 है जब x 0 है। तो सबसे पहले y क्या आ रहा है, y तो ये है भैया। तो हमें क्या दे रखा है, y की वैल्यू, आइए बेटा, y इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 0, पहला, ठीक है। तो y की जगह डाल दो 2, y की जगह डाल दो 2 इज इक्वल टू x की जगह डाल दो 0। तो c1 प्लस c2 इंटू 0 इंटू e की पावर वट एवर -2 हाफ इंटू 0, e की पावर 0 है, ठीक है। e की पावर 0 तो मेरी 1 होती है। तो आप नोटिस कीजिए 2 इज इक्वल टू, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये तो 1 है, तो c1। तो सबसे पहले तो हमें c1 मिल गया, c1 मिल गया 2। अब भैया दूसरा कांस्टेंट कैसे एलिमिनेट करें, सेकंड कंडीशन के द्वारा। सेकंड कंडीशन दे रखी है y डैश इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे पढ़ते हैं बेटा, ये दोनों ये है, ठीक है। अब सुनो, आपको y दे रखा है, y डैश तो दे नहीं रखा। मैं बोलूंगा अबे मूर्खो, अगर y sin x है तो y डैश cos x नहीं होता। अरे गधो, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं आती तुम्हें, प्रोडक्ट रूल लगाओ, खत्म सवाल है, खत्म। तो इसकी चलो कर दो आप यहां पे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल से कर लो, ये पहला चीज है। दूसरा है, तो डिफरेंशिएशन करो सबसे पहले। तो यार आप y डैश निकालो, y डैश की वैल्यू इधर से पहले को कांस्टेंट लीजिए c1 प्लस c2x, और दूसरे की डिफरेंशिएशन कर दीजिए, e की पावर x की डिफरेंशिएशन सेम रहती है, बस -12 e की पावर -12x, है ना, प्लस दूसरे को कांस्टेंट लीजिए e की पावर -12x, और पहले की डिफरेंशिएशन करोगे 0 प्लस c2, ये लीजिए, ठीक है। अब ये जो भी आया इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, हटा सकते हो चीजें, फलाना धिमकाना कुछ भी कर सकते हो। c1 की वैल्यू बाय द वे 2 है। चलिए अब y डैश को 0 पुट कीजिए, x को 0 पुट कीजिए। y डैश को पुट कर दीजिए 0, x को पुट कर दीजिए 0, तो यहां बचा c1 इंटू -12 इंटू e की पावर 0। आगे लिखिए e की पावर 0 इंटू c2। अब देखिए ये तो 1 होता है, ये -12 होता है, और c1 क्या है, 2 है, 2 है। c1 की जगह पे 2 लिखो ना यार, c1 की जगह 2 लिख दो पहले से ही, है ना। तो -1 ये हो गया, तो 0 इज इक्वल टू -1 प्लस ये भी 1 हो गया c2। तो बेटा यहां से c2 मिल गया +1। तो अब ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, दोनों मिल गए। तो अगर ये जनरल सॉल्यूशन है तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मिल गया है। तो ये है जीएस, लिख देता हूं, ये है जीएस, जनरल सॉल्यूशन। अब है पीएस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वो क्या होता है, कांस्टेंट्स की वैल्यू लिख दो। c1 क्या आ रहा है, 2 प्लस 1x, यानी कि x प्लस 2 इंटू ई की पावर -x/2, -12x, यही होता है। तो ये आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल रही है, कुछ भी नहीं था, बस ये वैल्यूज हमने पुट की थी ये वाले स्टेप में, बाकी सॉल्व हो चुका था। मजा आया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन यहां पे सबसे पहले यार मैं आपको बोलूंगा, सुनो, ये जो लिखा है इसको इग्नोर कीजिए अभी के लिए, अभी के लिए इग्नोर कीजिए। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो उसको। ये इक्वेशन दे रखा है, इफ को इग्नोर करो, इसको सॉल्व करो। कर दिया सॉल्व, कर लिया सॉल्व। आई होप अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आइए।
अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो बेटा इसको सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन। तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा जी। तो एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अच्छा जी। दो फैक्टर बन रहे हैं, एम प्लस, मतलब आप लिख दो ना यार, एम प्लस ए, एम माइनस ए। लो एक और स्टेप लिख दिया। तो पहली रूट आ गई ए या ए माइनस ए, वट एवर, ये लीजिए, किसी भी ऑर्डर में लिख दो। तो सॉल्यूशन कितना बना? सॉल्यूशन कितना बना? सॉल्यूशन बन गया e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax। ठीक है, गलत। c1 e की पावर ax प्लस c2 e की पावर माइनस ax, सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये E1 नहीं है, ये C1 है, ये E1 भी लिख सकते हो वैसे तो। ठीक है, लीजिए। अब ये है सॉल्यूशन, बट हमें दे रखा है प्रूफ करो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है बट हमें दे रखा है ये है। मैं बोलूंगा आसान है, मैं बोलूंगा आसान है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आ जाइए। देखिए मेरी बात को सुनना। जैसे हमारा e की पावर आयोटा ax होता है cos ax प्लस आयोटा sin ax, है ना? मेरी बात को सुन, है ना? मेरी बात को सुन, ऐसा सिस्टम रहता है। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं cos ax तो वो होता है e की पावर आयोटा ax प्लस e की पावर माइनस आयोटा ax करके। ठीक है, इधर आओ देखो। अगर मैं बात करूं cos x या cos ax तो वो होता है e की पावर आयोटा, a तो ax के साथ मान लो। देखो अगर तुम दोनों को ऐड करके, दोनों में दो बार cos x आएगा, ऐड करोगे साइन वाला कंपोनेंट हट जाएगा, अपॉन 2 करोगे ये आएगा। सिमिलरली अगर आप साइन लिखते हो तो यही आएगा, बीच में माइनस और 2 आयोटा आ जाता है। ठीक है, साइन होता है ये, देखिए e की पावर आयोटा ax माइनस e की पावर माइनस आयोटा ax अपॉन 2 आयोटा आ जाता है बस। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉस हाइपरबोलक, कॉश हाइपरबोलिक ax, ऐसे लिखते हैं इसको, समझो कॉश ax, कॉश ax। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक ax की वैल्यू होती है सिंपल ये, आयोटा हट जाता है, आयोटा हट जाता है, आयोटा हट जाता है। ठीक है, सिमिलरली आपका जो यहाँ पे साइन होता है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से अच्छे से समझना कि हाइपरबोलिक और इसमें क्या फर्क हो रहा है। कि बेसिकली हमारा जो आयोटा है, अगर मैं x की जगह आयोटा लगा दूं तो ये बन जाएगा, है ना? तो cos हाइपरबोलिक x बेसिकली cos आयोटा ax भी होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा सिस्टम रहता है, ऐसा सिस्टम रहता है। और cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x हमारा यहाँ पे 1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे बैठता है। अब सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा साइन x वाली चीज रहती है, साइन x वाली चीज रहती है, ठीक है, वो हमारा हाइपरबोलिक वाला बन जाता है। एनीवेज पॉइंट पे आते हैं, ये बात तो मैंने आपको समझाई। मोटा मोटा प्रूव हमें कुछ भी नहीं करना है, प्रूव हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस ये बताना था कि जो ये e की पावर ax होता है, इसको हम लिख सकते हैं कुछ e की पावर ax को। क्यों? क्योंकि e की पावर आयोटा ax क्या होता है? अब इधर आइए थोड़ा सा, ये तो मैंने मामला लिख दिया यार, क्या करूं अब इसका, हटाओ। cos x का फॉर्मूला तो लिख दिया, ये समझाता हूं थोड़ा सा। e की पावर आयोटा ax, ये तो ये होता है, और ऑब्वियसली अगर ऊपर माइनस लगा दोगे तो माइनस आ जाएगा बीच में, साइन नेगेटिव होता है, राइट? अगर मैं x की जगह आयोटा x लगा दूं या माइनस आयोटा x से एक बार रिप्लेस करूं, नोटिस करना, रिप्लेस x विद माइनस आयोटा ax, तो ये बन जाएगा e की पावर ax। x की जगह माइनस आयोटा x लगा दो, तो एक आयोटा ऑलरेडी, आयोटा आयोटा -1 और माइनस भी हट गया। ठीक है,
तो कॉस एक्स की जगह माइनस आयोटा एक्स लगाना था, तो कॉस ये बन गया प्लस साइन ये बन गया, है ना। तो e की पावर ax कितना बना, कॉस ऑफ नेगेटिव व्हाटएवर, है ना, ये हमारा कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, प्लस यहाँ पे कितना आया, माइनस लिख दो, साइन से बाहर आ जाएगा, साइन आयोटा एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हाइपरबोलिक बन गया है, हाइपरबोलिक बन गया है। ठीक है, साइन हैक्स नहीं है, वो एच ए एक्स है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, और माइनस के केस में आप माइनस माइनस लगा सकते हो, राइट। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, आपको ज्यादा कुछ करना था नहीं, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये थे। इनको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। अब इन दोनों को आप यार यहाँ पे चिपका दो, आप नोटिस करोगे वही आंसर आएगा, थोड़े कांस्टेंट डिफर करेंगे बट आंसर वही आ जाएगा। मैंने आपको इसका प्रूफ अब करा चुका है, तो इसके बाद आप यहाँ पे पुट कर दो एंड डू इट योर सेल्फ। बेटा ये प्रूफ मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, अच्छी बात है मैंने करा दिया था, ये देखो। तो जैसे मैंने फिर किया था कि भाई आयोटा एक्स की जगह मैंने फिर पूरा इसकी जगह जैसे ये लिख दिया था, है ना, इस पूरे की जगह, सॉरी। सिमिलरली अब आपको उस क्वेश्चन में भी वही करना है। फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए, ई की पावर ए एक्स के, हाइपरबोलिक के, फलाना धिमकाना के, ठीक है। मैंने फॉर्मूले आपको यहाँ पे दे दिए हैं। आई होप आपको जो क्लैरिटी है वो मिल गई होगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन तो हमारा आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हा बढ़िया सवाल। यहाँ पे ना देखो यार, आपके पता है क्या चीजें टेस्ट होती है, क्या चीजें टेस्ट होती है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप बोलोगे सिंपल है, एक काम करो भैया, ये सॉल्व करना है हमें, एम क्यूब प्लस ए क्यूब। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, एक रूट तो माइनस ए आ गई, आई थिंक आपको याद होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब बेटा यहां से तो एक रूट आ गई माइनस ए, यहां से दो रूट्स आएंगी, यहां से दो रूट्स आएंगी, वो कौन सी दो रूट्स होंगी, वो कौन सी दो रूट्स होंगी बेटा। इसके लिए ना आपको अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पता हो, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको अच्छे से पता हो, तो आपका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। कॉम्प्लेक्स एज इन की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्योंकि देखो एम क्यूब अगर 1 होता है तो इसके सॉल्यूशन होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और अगर ऐसा रहता है ना, तो इसके सॉल्यूशन होते हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए, है ना, ये कुछ याद होने चाहिए, वेयर ओमेगा इज ऑब्वियसली यू नो वी नो दैट ओमेगा की वैल्यू होती है ये, ठीक है। ओमेगा इज ऑब्वियसली दिस, एक्चुअली नहीं, ओमेगा ये नहीं होता ना, ओमेगा माइनस होता है। अब मैं ओमेगा भूल गया क्या, अच्छा वॉट एवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ओमेगा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस आ जाएगा बीच में, और अगर मैं माइनस वाले का स्क्वायर करूंगा तो प्लस आ जाएगा बीच में। गाइस ये बहुत ही प्यारी बात है, अगर मैं दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ओमेगा को, मैं भी सोचो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनीवेज दिस इज ओमेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं वापस से, अगर इधर हम आए, अब जनरली अगर ए भी ऐड हो गया, ठीक है, मेरी बात को समझना, तो आप ए क्यूब को कॉमन ले सकते हो, तो आपका फिर बचेगा ये, ठीक है, कितना, इसको आप ये लिख सकते हो m बाय ए का होल क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड मान लो आपकी क्वाड्रेटिक m बाय ए के अंदर है, तो ये तो m की वैल्यूज थी, ये 3m की वैल्यूज थी, तो अब बेसिकली इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, m बाय ए की वैल्यूज हमारी बन जाएगी यही, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये सब याद रहना ना थोड़ा इजी रहता है, सही बता रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा,
तो m की वैल्यूज बेसिकली हो गई माइनस ए, ठीक है, माइनस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब प्लीज मेरी बातों को थोड़ा सा समझना, ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, थोड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं इसको, इसको एंड यहां से इसको। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो? ये मैं बस आपको बता रहा हूँ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये होती है बेटा, क्यूब रूट्स ऑफ माइनस यूनिटी ये होती है हमारी, और फिर अगर a हो तो a क्यूब को कॉमन लेके बाहर फेंको, ये इक्वेशन बनी, तो बेसिकली एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया। तो इसके जो सॉल्यूशंस है वो यही है एग्जैक्टली, a को उधर ले जाओ हर जगह। बेसिक बातें समझा रहा हूँ प्यार से, देखिए ये सब मैंने क्यों बताया, इजी हो जाएगा। अब देखो काम, अब इसकी डायरेक्ट रूट्स लिख सकते हैं हम यार, इसकी रूट्स यही आने वाली है पक्का, कितनी, माइनस ए तो आ गया, तो माइनस क्या आएगा यहाँ पे, फिर अब क्या आएगा यहाँ पे, माइनस ए ओमेगा, अरे कलर वही चाहिए अपन को, माइनस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आएगा, है ना, एम और एम आ जाएंगे, राइट, और एम आ जाएंगे, M2 M3, ठीक है। बट एनीवेज, अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का आपका डायरेक्ट अगर आंसर बताओ तो बहुत इजी सिचुएशन हो जाएगी हमारी, ठीक है। और वो इजी सिचुएशन ये हो जाएगी कि ए को आप बाहर ऐसे कॉमन ले सकते हो, एंड देन यू कैन राइट इट एज दिस, एट द राइट इट एज दिस, लाइक दिस, माइनस ए को यहाँ लिख दीजिए, तो ये देख लीजिए माइनस वट एवर दिस इज माइनस ए, ठीक है, प्लस माइनस ए रूट 3 आयोटा बाय 2, ये दो रूट्स है और एक रूट है ये, तो ये तीन रूट्स आ गई टोटल। तो जो सॉल्यूशन हुआ वो आ गया ये c1 e की पावर माइनस ए एक्स। अब ये दो इमेजिनरी पेयर्स है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो माइनस ए बाय 2 नॉर्मल है, तो प्लस e की पावर माइनस ए एक्स बाय 2 वट एवर ए बाय 2x, ब्रैकेट में c2 क्योंकि c1 यूज कर लिया है, कॉस a रूट 3 बाय 2, a रूट 3 बाय 2x प्लस साइन c3 साइन a रूट 3 बाय 2x। आई थिंक आपको ये वाली जो बात है वो समझ आ गई है, ठीक है। अगर आपको ये बात फिर भी समझ नहीं आई है यार कि मैंने क्या लिखा है ये, तो आई वुड सजेस्ट आपको क्लियरली, आई वुड सजेस्ट कि आप जो मैंने ये लिखा है ना, ये सब, इन सब को भूल जाइए, आप तसल्ली से अपना इसको सॉल्व कीजिए m में क्वाड्रेटिक, बेटा इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो आप, आपका यही सोल्यूशन आने वाला है, गारंटीड यही आएगा अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करोगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, वो मैंने आपको बस कुछ ट्रिक्स बताई है कि यार कम ऑन, है ना, बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा हूं आपको यार। आइए अब आज का लास्ट सवाल करते हैं, उसके बाद आपके लिए दो होमवर्क है, प्लीज उनको खुद से करना। लास्ट सवाल है डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई, कैसे करें इसको सॉल्व। आइए बेटा आइए, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 दोनों दो बार आ रहे हैं, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 ये भी दो बार आ रहे हैं। आइए बेटा कैसे करें, आइए इसको सॉल्व कीजिए बेटा, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटा m कितना आ गया, ठीक है, m क्या आ गया, एम स्क्वायर माइनस 1 आ गया, माइनस 1 यानी कि m आ गया आयोटा, यानी कि या फिर माइनस आयोटा, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं ये 0 प्लस माइनस आयोटा। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले मैंने इसको 0 पुट किया है, बाय द वे ये पूरा दो बार आ रहा है, मतलब पूरा दो बार आ रहा है, मतलब ये जो दो रूट्स है ये दोनों 2 टाइम्स आ रही है। अब मेरी बात को सुन, मेरी रूट्स कौन सी आ रही है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं बस, तो मेरी रूट्स आ रही है आयोटा माइनस आयोटा, और ये दोनों दो बार आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे c1 प्लस c2x दो बार आ रही है ना, e की पावर आयोटा x प्लस c3 प्लस c4x, ठीक है, e की पावर माइनस आयोटा x। सही बात है, ये लिखना चाहोगे आप, बिल्कुल लिखना चाहोगे, है ना। मैं आपको बोलूंगा ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों रूट दो दो बार आ रही है, ये रूट दो बार आ रही है, ये लिख दिया, माइनस आयोटा दो बार आ रही है, ये लिख दिया। बट मैंने आपको बोला था बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम क्या करते हैं, समझाता हूं। अब सुन, अगर 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 बेटा ये यहां पे 2 नहीं होता,
अगर ये 2 नहीं होता, अगर ये 2 नहीं होता ऊपर, तो मैं क्या सॉल्यूशन लिखता इतने से पार्ट का m² + 1 = 0 का? तो मैं उसका सॉल्यूशन ये लिखता, बस ये लिखता, देखो ये आ गया 0 ± आयोटा, तो e की पावर 0x ब्रैकेट c1 cos 1x प्लस c2 sin 1x, है ना। और ऑब्वियसली e की पावर 0x को भी हम हटा सकते हैं बिकॉज इट इज 1, मैं लिख रहा हूं फिर भी, है ना। अब मेरी बात को सुन, बस मेरी बात को सुन, ये सॉल्यूशन होता है इसका, लेकिन ये 2 बार आ रहा है, तो इसको हम 2 बार आ रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, जो भी सिस्टम मेरा 2 बार आए उस सिस्टम के साथ मल्टीप्लाई कर दो एक लीनियर फैक्टर। अब ध्यान से सुनना है, 2 कांस्टेंट्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं, प्लीज मेरी बात ध्यान से समझियो। क्लैरिटी मिल रही है? यस और नो? टेल मी इन द चैट्स। ये आंसर 2 रूट्स के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स का जो दोनों रूट्स होती है मेरी कॉन्जुगेट, एक दूसरे की कॉन्जुगेट होती है, a ± आयोटा भी, तो उसका सॉल्यूशन होता है ये पूरा। अब क्योंकि वो 2 बार आ रहा है खुद में, तो ये आ गया। अब अगर ये 3 होता तो यहां पे c3 c4x c5x² आ जाता, बस सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आओ बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं पहले तो, और वो चेंज ये है, ये जो स्क्वायर है ना, लेट्स डू सम फन, इसको क्यूब बना देते हैं। कोई नहीं, बात तो एक ही, अभी तक कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, तो ये भी बन गया क्यूब, है ना। आइए आइए बेटा, तो ये तो सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब ये सेकंड पार्ट सॉल्व करो भैया, आइए चलो करते हैं। ये 3 बार आ रहा है, सबसे पहले तो बेटा इसको सॉल्व कर, आजा आजा आजा। तो m² + m + 1 = 0। अरे भाई साहब, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाला सॉल्यूशन है, तो इसकी रूट्स होती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी रूट्स होती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली इसकी अगर मैं आपको रूट्स बताऊं तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलता है, आयोटा √3 लिख दो, कैसे मर्जी लिख दो, तो आप ये लिख सकते हो बेसिकली a ± आयोटा भी। इसको सॉल्व कर लो, है ना। अब इसमें इसमें भी वही आ रहा है, सुनना मेरी बात, येलो से करूंगा इसको। आइए, आओ बेटा, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या कर रहा हूं भाई मैं, आ जाओ। ये ग्रीन वाले का सॉल्यूशन, अब इसका देखना प्लीज प्लीज। हाय बेटा, इसके केस में भी सेम होगा, e की पावर -12x है, वहां e की पावर 0x था, तो देख लीजिए e की पावर -12x, e की पावर -12x, और c कौन सा c रहेगा, देखो c1 c2 c3 c4, तो c5 आ गया। बात समझो, कॉस में क्या, √3/2x, c6 sin √3/2x। आइए बेटा, क्या सॉल्यूशन खत्म हुआ? नहीं, अगर ये पावर 3 नहीं लिखी होती, 1 लिखी होती तो वही सॉल्यूशन था, बट ये पावर 3 लिखी है, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। अब कौन से कांस्टेंट पे आ गए हम, c5 c6 c7 + c8x + c9x²। बहुत बढ़िया, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए, बहुत लंबा सॉल्यूशन है, बट आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा बॉक्स बना देते हैं, किसका क्या सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है नीचे। आई होप क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि अगर नॉर्मल नंबर है तो सॉल्यूशन क्या है, इमेजिनरी नंबर है सॉल्यूशन क्या है, रिपीटेड रूट्स है तो सॉल्यूशन क्या है, इमेजिनरी नंबर के अंदर रिपीटेड रूट्स है तो सॉल्यूशन क्या है ना, इमेजिनरी नंबर के अंदर रिपीटेड रूट है तो सॉल्यूशन क्या है, वो भी बता दिया आपको। अब 2 आपके होमवर्क है बेटा। पहला होमवर्क ये है, बहुत ही भयंकर, जहां पे d की पावर 4 क्यूब, तो आपको एक बड़ी सी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं बस, फिर देखना है कि रिपीटेड है, नॉर्मल है, फलाना है, ढिमकाना है, सॉल्व करना है, टाइम लगेगा बेटा इसमें थोड़ा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, जहां पे क्लियरली इसकी इमेजिनरी रूट्स नजर आ रही है मेरे को, इसकी इमेजिनरी रूट्स मेरे को क्लियर कट यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1 - √3 आयोटा, 1 ± √3 आयोटा, और फिर उस वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है। इनफैक्ट इसका अगर मैं आपके सामने सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूं, आपको खुद सॉल्व करना है बेटा, आपको खुद सॉल्व करना है, तो y = यहाँ पे आएगा हमारा क्या, इसकी जो रूट्स आने वाली है 1 ± √3 आयोटा है,
है ना, 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा है। ठीक है, एक तो हमारा यहाँ पे हो गया e की पावर 1x c1 रूट 3 है, तो कॉस रूट 3x। मेरे हिसाब से यही सॉल्यूशन होगा बेटा, आप क्रॉस चेक कर लेना प्लीज, ये आपका होमवर्क है, वो तो मैं बस लिख रहा हूं, और क्योंकि 2 बार आ रहा है तो बेटा ये करना मत भूलना प्लीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, बाकी इसका आप खुद एक बार सॉल्व कर लेना, इसका मेरे को ये तो एकदम से आ ही गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लॉन्ग लेक्चर। बट यार अगेन वही बात है, बहुत लोग यूट्यूब पे बहुत तेज पढ़ाते हैं, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो ठीक है, बट पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरे को पता है यार दिक्कत होती है, मुश्किल लगता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बहुत बैक लगती है बच्चों की, ट्रस्ट मी, मैंने बहुतों की बैक क्लियर करवाई है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और इसका लेक्चर 2 भी आपको जल्दी मिल जाएगा, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे। बाय।